नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आज की नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एचपीआरसी एग्ज़ाम के द्वारा जो पूछे गए हैं और जिनकी पूछने की संभावना आगे आने वाले एग्ज़ाम के, जैसे आपका टीजीटी 800 हो गया, जेबीटी कमीशन हो गया, पटवारी एग्ज़ाम हो गया, तो इनमें पूछने की संभावना जो ज़्यादा है। तो अपने दोस्तों के साथ दूसरे वीडियो को शेयर करना, और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको हर प्रकार की पीडीएफ और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दी जाती है। तो जल्दी से आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है। जल्दी से आपका जो है क्वेश्चन आंसर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कितने इसमें आंसर सही हुए हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, पढ़ाई, अपनापन या लाभदायक? तो उपकार इसका सही आंसर हो जाएगा। उपकार में आपका जो यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, कौन सा है? तो बुढ़ापा, अपनापन, सजावट या कठोरता? तो बुढ़ापा इसका सही आंसर हो जाएगा। बूढ़ा, बूढ़ा से क्या बन जाएगा? बुढ़ापा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, कौन सा इसमें विराम चिन्ह नहीं है? अल्प विराम होता है, अवतरण, निर्देशक चिन्ह या पूर्ण विराम? तो अवतरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाक्य के घटक होते हैं, क्या होते हैं? उद्देश्य और विधेय होते हैं, कर्ता और क्रिया होते हैं, कर्म और क्रिया होते हैं या कर्म और विशेषण होते हैं? तो वाक्य के घटक होते हैं आपका उद्देश्य और विधेय। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो आवा प्रत्यय नहीं है जिसमें दिखावा, बुलावा, लावा या चढ़ावा। तो लावा जो है इसमें आवा प्रत्यय नहीं है, क्योंकि लावा एक कंप्लीट वर्ड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास जो है आपको बताना है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी आपकी ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल भारोपीय परिवार की एक भाषा है, याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। जो कृपा कैसे लिखा जाता है? तो याद रखेंगे, कृपा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रत्यय आपको बताना है कि किस शब्द में लगा हुआ है। सागर, जादूगर या नगर, या इनमें से कोई नहीं। तो जादूगर में जो है आपका यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, क वर्ण जो है किसके युग से बना है? तो क वर्ण जो आपका किसके युग से बना हुआ है? तो क जमा अ, याद रखेंगे, क जमा अ के वर्ण से बना हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म आपका अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास जो है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो याद रखेंगे, स्पर्श व्यंजन आपके जो कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है। 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में वाक्यों में से जो है मिश्र वाक्य कौन सा है? तो चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ये आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? वाक्य है। तो ये कौन सा वाक्य है? ये आपका जो है मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो ये आपका अल्प विराम है। ठीक है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है? तो ये निर उपसर्ग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास जो है, निम्न में से किस शब्द में जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ये आपका इसमें किस में प्रयोग हुआ है? तो धनिक में आपका प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है। इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कौन सा? इक प्रत्यय का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ में आपकी दीर्घ संधि आती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, निम्नलिखित में से जो है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? और तद्भव आपको पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द और तद्भव जो है आपको यहाँ पे जो प्राय हिंदी में होता है, जैसे कि आपको बताते हैं, अब डेफिनेशन का टाइम नहीं है, और उद्गम इसमें जो तत्सम शब्द है, तत्सम होते हैं जो प्राय संस्कृत से जो है संस्कृत में यूज़ किए जाते हैं, और तद्भव होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। भूतकाल में जो है कितने वेद होते हैं? तो भूतकाल में आपके 6 वेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक, कर्मक, द्विकर्मक, या पढ़ ले, अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो गेहूं पिस रहा है, इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा, अकर्मक क्रिया है, या ठीक है, याद रखेंगे। इनमें से कौन सी जो है शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो इनमें से कौन सी शब्द जो समूहवाचक संज्ञा है? तो सभा आपका समूहवाचक है। सभा जो है यहाँ पे 4 लोगों के मिलके ही सभा बनती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है आपको। आपको बताना है कि वाक्य में कौन सा अशुद्ध भाग। राम के धनुष भंग करते ही
दूसरे राजाओं के वक्स पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं है। तो वक्स पर सांप लौटने लगे, ये आपका जो यहाँ पे अशुद्ध भाग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास जो इनमें से किस भाग में, किस शब्द में जो है हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है। तो बुद्धिमान जो है में इसमें कोई भी हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है, ठीक है। श कौन सा व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन है, श श श ह, ठीक है। श श श और ह ये आपके ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास जो है समुद्र मंथन का अर्थ क्या है। तो समुद्र मंथन का करना का अर्थ है आपका कठोर परिश्रम करना। जैसे आप समुद्र मंथन कर रहे हो अभी, और आपका जब पेपर होगा और उसका रिजल्ट आएगा तो उसका आपको परिश्रम मिलेगा, ठीक है। उसका आपको जो है क्या मिलेगा, उसका आपका परिणाम मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो चिरायु में उपसर्ग है चिर, ठीक है, याद रखेंगे, चिर उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 27 है जिस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी साथी एक जैसे ही होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास निम्न वाक्यों में से जो संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो उसने खाना खाया और सो गया, ये आपका संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। संयुक्त वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया, ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। इनमें आप जो है अगर आपको नहीं डिफरेंस का पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये आपकी मॉक टेस्ट के रूप में वीडियो लाई गई है, तो इसमें आपका एक्सप्लेनेशन की नहीं की जाएगी। पर अगर आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करवाई जाएगी, और ट्रिक्स के साथ आपको बताया जाएगा कि कैसे जो है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को पहचाना जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो याद रखेंगे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उपकार में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अरे उसने तो कमाल कर दिया एक वाक्य क्या है। तो ये आपका अरे अरे जिसमें ये सब ये चिन्ह आ जाता है उसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक, ठीक है। विस्मयादि बोधक ये आपका वाक्य है। भाव शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय कौन सा है। तो भाव में आपका प्रत्यय पूछा है तो आव है, ठीक है। भाव में कौन सा है, आव है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। पाठशाला आपका यौगिक शब्द है, याद रखेंगे। योग रूढ़ रूढ़ और यौगिक शब्द ये आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास जो इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो ऐसे करके आपके जो आठ विभक्ति हैं, तो उस आपादान इसका सही आंसर होगा, तो आपादान से, ठीक है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है आपको। तो तुम कक्षा में आते हो कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं लाते तो तुम्हारी पुस्तक। तो तुम्हारी पुस्तक इसमें जो है आपका अशुद्ध भाग का चयन है, ठीक है। पवित्र में जो है प्रयुक्त संधि का नाम है। प्रयुक्त पवित्र में कौन सी संधि है, तो अयादि संधि है, याद रखेंगे। कौन सी संधि है पवित्र में, अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास इनमें से जो किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। तो वर्ण संबंधी अशुद्धि जो है आपकी यहाँ पे अनुकूल में है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास जो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो आपका मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है जाके पाँव ना फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। इसका अर्थ क्या होता है। तो जाके पाँव ना फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखेंगे जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य में कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो मिश्र वाक्यों में कौन सा जो विशेषण उपवाक्य है आपको बताना होगा। तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, ठीक है। तो कैसा है, ऐतिहासिक नगर है, ये आपका जो है एक नगर है, यानी कि नगर की विशेषता को बता रहा है, ऐतिहासिक बता रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है इनमें से कौन सा जो है शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है इसमें प्रेस, ठीक है, याद रखेंगे। गण भी जो 4 लोगों से मतलब वर्ग भी, ठीक है, और जो लोग अकेला ये समूहवाचक में नहीं आते, ठीक है। तो इसमें प्रेस होगा, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। तो विरोध करना यानी कि किसी का सिर उठा के सामना करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास जो इनमें से किस शब्द में जो है चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा। तो चंद्र बिंदु यानी कि पहुँच में है, पहुँच में जो है चंद्र बिंदु, ठीक है, लगता है, ठीक है। मतैक्य में कौन सा जो है संधि है मतैक्य में। तो मतैक्य में वृद्धि संधि है, याद रखेंगे, ठीक है। जिसमें 2 मात्रा जाती हैं वो जो है वृद्धि संधि है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं। तो उष्म और संयुक्त जो आपके व्यंजन के प्रकार हैं, ठीक है। राम घर आया उसने माँ को देखा, ये जो संयुक्त वाक्य बनेगा। तो इसका संयुक्त वाक्य बनेगा राम घर आया और उसने जो है माँ को देखा, ये आपका संयुक्त वाक्य बनेगा, ठीक है।
47 नंबर क्वेश्चन है, इन निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द जो है वर्षा आपका इसमें तत्सम शब्द है। बेइंसाफी जो है यहाँ पे बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बेइंसाफी में जो है इंसाफी यानी याद रखें तो इसमें उपसर्ग लगा के बे तो पूरा इसका जो मीनिंग अर्थ चेंज हो गया, तो बेइंसाफी यानी कि बे लगा के जो है ये आपका उपसर्ग आ जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना जो है यहाँ पे एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, जो आपको बताना है कि पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में जो पूरे उपसर्ग है, ठीक है, पुरोहित में जो कौन सा उपसर्ग है? पूरा। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पूरा ये विसर्ग संधि में आएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से जो है किस शब्द में जो है लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं? तो नारी जो है इसमें लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं, याद रखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में आपको ये जो है इसका आंसर बताना है। जो भी इसका आंसर बताएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है नाम जो है लिया जाएगा बाकायदा और उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि नाश कर देने के लिए सही मुहावरा है पानी में आग लगना, या पानी भरना, या पानी फेर देना, या पानी पानी होना। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हंसते खेलते रहिए, तैयारी करते रहिए आपके एग्जाम के लिए, जो प्रिपरेशन अच्छे से दिल से करिए, ठीक है, धन्यवाद।